आजकल मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ इंडिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सब लोगों को आजकल एंजॉय और यूथ वाला कॉन्सेप्ट दिमाग पे चढ़ गया है। सब लोग ये सोचते हैं कि चाइल्डहुड में तो केवल एंजॉय करना होता है, पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ होती ही नहीं है। और अगर आपने चाइल्डहुड में ज़्यादा पढ़ लिया तो आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। ये मेरे कमेंट्स में काफ़ी लोग कहते हैं इस चैनल के कमेंट्स में, लेकिन वो लोग एक चीज़ नहीं समझते हैं कि एंजॉयमेंट वाली चीज़ जो होती है उसके साथ साथ पढ़ाई करना बिल्कुल पॉसिबल है। मैं खुद करता था यार, आप एक भी शो बता दो टीवी पे जो आता था, सारे मैंने देखे हुए हैं। स्पोर्ट्स में खेलता, सब कुछ मैं करता था, मैं पढ़ भी लेता था। लोग को पता है ऐसा नहीं है कि वो कुछ एंजॉय कर रहे, ज़्यादातर लोग बस बैठ के इंस्टाग्राम रील और यही सब देख रहे हैं, कुछ वो एंजॉय नहीं कर रहे भाई। उस टाइम में फालतू का काम कर रहे हैं, केवल उसको एंजॉयमेंट का नाम दे रहे हैं। टेम्पररी दोस्त जो कभी आगे रहेंगे भी नहीं, जो आपके बारे में केयर भी नहीं करते, उनके साथ हैंग आउट करके दे आर कॉलिंग की दिस इज सम काइंड ऑफ एंजॉयमेंट आई थिंक 3-4 चीज़ों से मिलता है। एक अच्छी हॉबी परस्यू करने से, स्पोर्ट्स खेलने से आई थिंक उससे एंजॉयमेंट मिलता है, फैमिली के साथ। मुझे तो ये 3 फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ही समझ आते हैं, 3 फॉर्म ऑफ एंजॉयमेंट। इसके अलावा आपको बहुत टाइम है, दिन में 24 घंटे होते हैं बॉस। स्कूल भी चले गए तो बहुत टाइम होता है जीवन में, आप पढ़ भी सकते हो और आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो। दिन में 3-4 घंटे अगर आपने जेई के लिए पढ़ लिया तो उससे कुछ ऐसा नहीं है कि आपके वही वो चाइल्डहुड डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन अगर आप इन लोगों की बातें सुनेंगे ना, आप पढ़ेंगे नहीं और फिर आपसे दुनिया आगे निकल जाएगी। फिर यही लोग जो आपको कहते थे ना कि भाई यार बचपन में एंजॉय करो, यही लोग बोलेंगे भाई तूने पढ़ाई क्यों नहीं की बचपन में, पढ़ लेता थोड़ा, आज अच्छे कॉलेज में होता। यही लोग बोलेंगे आपको, ठीक है। तो दुनिया बहुत हाइपोक्रिटिकल होती है, उनकी बात मत सुनो। आप ये देखो कि जो आपको कह रहा है वो खुद क्या है, वो खुद क्या है। आप देखना कि आज तक दुनिया में कोई भी अचीवर पैदा हुआ है ना, भले वो स्पोर्ट्स में है, भले वो सिंगिंग में है, भले ही वो पढ़ाई में है, भले ही वो बिजनेस में, इन सभी लोगों ने बहुत ही अर्ली एज में शुरू कर ली थी। विराट कोहली, सचिन वगैरह 4-5 साल की एज के थे तब से क्रिकेट खेल रहे। लता मंगेशकर वगैरह ने 7-8 साल की एज में अपनी पहली रिकॉर्डिंग कर ली थी। तो जो भी बड़े लोग बनते हैं ना, वो बहुत पहले से चीज़ें कर लेते हैं। और ये सब जो बातें करते हैं ना कि अरे पहले नहीं करना चाहिए, रुकना चाहिए, आप देखो वो कौन और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आई वुड से एंजॉय योर चाइल्डहुड इज वेल। मस्ती भी करो, पढ़ाई भी करो, लेकिन अगर आप 9th-10th में सोच रहे हैं कि अभी भी आपका चाइल्डहुड चल रहा है, अभी भी हमें मस्ती करनी चाहिए, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन फिर बाद में रोना मत कि भाई हमारे नंबर क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे हो। इट्स द सेम एज सेइंग जैसे, और पता है ये चीज़ पढ़ाई के अंदर ही होती है। क्रिकेट में कोई कर रहा है 8 साल की उम्र में कोई क्रिकेट खेल रहा है ना 8 घंटे, उसको कोई नहीं बोलेगा कि भाई तूने चाइल्डहुड वेस्ट किया, वो भी तो मेहनत कर रहा है। लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको देख के सब लोग कहते हैं कि भाई अगर तुमने पहले से पढ़ाई कर ली, तुमने अपना बचपन वेस्ट कर लिया। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, ये क्यों है, जबकि बाकी फील्ड में भी लोग बहुत पहले से कर रहे हैं, उसको इंस्पिरेशन माना जाता है। लेकिन अगर अभी कोई जैसे कर रहा है दैट इज कंसिडर्ड बैड, ठीक है। सो आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, सभी बच्चे जो अच्छी रैंक लाना चाहते हैं जेई में, इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट नाउ डेज। देखो पहले तो फिर भी इतना नहीं था मामला, पहले इतना कंपटीशन नहीं होता था। आप अगर नहीं भी पढ़ रहे हो ना बचपन से, देन ऑल्सो यू कुड हैव गॉटन अ गुड रैंक। लेकिन अब इतना कंपटीशन हो गया है ना मार्केट में, मैं देखता हूँ यार 8वीं के बच्चे 7वीं के बच्चे कमेंट करके लिखते हैं कि भाई बता दो जेई के लिए कैसे पढ़ना है। तो इतना कंपटीशन हो गया है कि अगर आपने 10th से 9th से अर्ली स्टार्ट नहीं लिया तो ज़्यादातर बच्चे शायद ना कर पाए एग्जाम क्लियर। तो अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो आपको अर्ली स्टार्ट मेरे हिसाब से आज की तारीख में करना चाहिए, स्पेशली अगर आपको अवेयरनेस है, ठीक है। अगर एक तो एक अवेयरनेस ही नहीं है तब तो समझ में भी आता है कि ठीक है यार बंदे को पता ही नहीं था। आपको पता है और फिर भी आप नहीं कर रहे हो, देन यू आर मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस कि भाई फॉर मी माई एग्जाम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। और वो ठीक है, इट्स अ चॉइस, आई रेस्पेक्ट, लेकिन फिर उस चॉइस के कॉन्सिक्वेंसेज भी रहेंगे। तो या तो आप अपना फुल टाइम स्टडीज, मेरे हिसाब से बेस्ट ये है, यू शुड हैव अ हाइब्रिड अप्रोच कि पढ़ाई भी करो, दिन में 3 से 4 घंटे मुझे लगता है आप पढ़ाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कोई अमाउंट नहीं होता है ये। और बाकी टाइम आप अपनी जो चाइल्डहुड वाली एक्टिविटीज, हॉबीज भी परस्यू कर सकते हो। मैं खुद भी करता था, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। तो आई थिंक अ मिक्स इज और अ हेल्दी बैलेंस इज वेयर इट शुड बी। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि आप अभी बिल्कुल पढ़ो ही नहीं और फिर बाद में आप कंप्लेन भी करो कि भाई ये बच्चे पहले से पढ़ रहे थे, क्यों तुमने क्यों नहीं पढ़ा भाई, ठीक है। सो दैट्स वेयर आई विल लीव यू। आपको और हेल्प चाहिए जेई 2027 प्रेप के लिए तो मेरा 2027 कोर्स पे अभी डिस्काउंट चल रहा है कल रात तक, ठीक है। तो 10th के बच्चों के लिए है, इसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, फर्स्ट लिंक पर 5000 का भी मिल रहा है। कल के बाद आप देखेंगे वो 10,000 का हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको अभी अच्छी प्राइस लॉक इन करनी, यू कैन गेट इट राइट नाउ। 1 ईयर तक एक कोर्स चलेगा, इसके अंदर आपकी 9th-10th पूरी रिवाइज कराई जाएगी, आपको सारे ओलंपियाड्स की प्रेप कराई जाएगी और आपको जेई का भी अर्ली स्टार्ट दे दिया जाएगा। 11th-12th के कई सारे टॉपिक्स आप 10th में ही सीख जाओगे, ठीक है। सो अगर आपको इस तरह का एक टॉपर स्टूडेंट बनना है देन गेट द कोर्स यूजिंग द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड अगर कोर्स नहीं ले सकते हो, नीचे मेरे शॉर्ट नोट्स तो ले लेना, वो आपको एक जेई का अच्छा आइडिया देंगे कि जेई में एक्चुअली आता क्या, ठीक है। सो दैट वाज द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब कर लेना। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक।